जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। बम बोले जय माँ दुर्गे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरी इस चैनल के ऊपर। और यस, दिवाली की पूजा, दिवाली के दिन हम सब की लाइफ में बहुत सारी खुशियों के साथ शुरू हो गए हैं। इस बार ज़्यादातर लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ की कुछ बातें तो नहीं है, बट यस, रीडिंग हम कुछ अलग तरीके से आज करने वाले हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा कि गुजरातियों का ये न्यू ईयर भी होता है। आज की रीडिंग हम अपनी लाइफ में इन जनरल, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में इन जनरल क्या चीज़ें वेलकम कर सकते हैं, कौन सी बातों को अवॉइड कर सकते हैं, इसी पर्सपेक्टिव के साथ करेंगे। होगी ये वीकली रीडिंग, पर हम लोग पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश शुरुआत, एक न्यू ईयर की फ्रेशनेस के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, उसी पर्सपेक्टिव के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग पहली राशि यानी कि मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों को भाई पर्सनल लाइफ की बात करें तो ओवर थिंकिंग से आपको इस वीक में बचने की ज़रूरत है। वैसे भी इन जनरल भी आप शायद बहुत ज़्यादा आजकल ओवर थिंक करने लगे हो। छोटी छोटी बातों पे आप थोड़े से संजीदा हो जाते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होके बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। थोड़ा सा आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। फोकस्ड और चैनलाइज थिंकिंग की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। मेक इट अ प्रैक्टिस के जहाँ पे भी आपको ये महसूस हो कि माइंड थोड़ा इधर उधर भटक रहा है ना, कॉन्शियसली उसको वापस लेके आओ। जो मेन जो क्रक्स रहता है, जो मैटर है, वो मैटर छूटना नहीं चाहिए। वहीं पे बात करें प्रोफेशनल लाइफ की तो भाई फ्लावरिंग का कार्ड आया हुआ है। एनर्जी अच्छी रहने वाली है। वर्क प्लेस के ऊपर ओवरऑल एक हैप्पी एनवायरनमेंट रहेगा। सबसे मिलना मिलाना, पार्टीज़ वगैरह होगी, क्लाइंट्स के साथ भी मुलाकात हो सकती है। कई जगहों पे दिवाली की कॉर्पोरेट पार्टी वगैरह भी होते हैं। गिफ्ट्स, मिलना मिलाना, अच्छा फूड, अच्छा खाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये सब इस वक्त आपके कार्ड पे दिख रहा है। बस मैं इतना कहूँगी कि इस बार थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान रखिएगा। पर यस, खुशियाँ बांटना आपका सबसे बड़ा मोटो रहना चाहिए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। काइंडनेस का कार्ड आया हुआ है, तो थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में एम्पैथी ले आइए। आपके लिए ही नहीं, आपके आसपास के जो भी लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने घर के पेट्स के लिए शायद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पर वहीं हम लोग रोज़मर्रा की चीज़ों में, रोज़मर्रा की लाइफ में अपनों के लिए थोड़े से इनसेंसिटिव हो जाते हैं। और इंटेंशनल नहीं होता है, बट ठीक है ना यार, वो लोग कर लेंगे, ये एटीट्यूड हमारा रहता है। एक बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देखिए। सामने कोई भी है, शायद आपका भाई है, शायद आपकी वाइफ है, शायद आपके चाचा चाची, दादा दादी, कोई भी है। एक बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देखिए। सारा बर्डन अपने ऊपर लेने की बात नहीं है, पर लोड शेयर करने की बात है। थोड़ा सा सोच के देखिएगा। ऑलराइट, बात हो गई मेष राशि वालों की। अब आगे बढ़ के बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। ओके, वृश्चिक राशि वालों, भाई पर्सनल लाइफ की बात करें तो इस वीक में घर वालों से ना आर्ग्यूमेंट में उतरने से बचना है। भाई साथ में रहते हो, वैसे ही इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि रोज़ एक साथ रहने का मौका नहीं मिलता है। दिवाली की छुट्टियां है, अच्छा माहौल है, साथ रहे हो। कहीं किसी की कोई आदत पसंद नहीं है, कहीं किसी के कोई सीक्रेट्स पता चल गए, कहीं पे किसी के साथ को थोड़ी सी अनबन हो गई। अच्छा माहौल है, मिट्टी पाव वाला एटीट्यूड रखो। ये आर्ग्यूमेंट में जाना है, अपना ही पॉइंट प्रूव करना है, इन सारी चीज़ों को ना ये लेट गो करना लाइफ में सीखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एवरीवन डिजर्व्स अ सेकेंड चांस। हम लोग हमारे खुद के साथ जितना होते हैं ना कि यार ठीक है ना, मुझसे ये गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा या ध्यान रखूँगी, किसी और से गलती होती है तो ये एटीट्यूड हम रख पाते हैं। थिंक अबाउट इट।
और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर यस भाई, छुट्टियों में भी आपके लिए कुछ क्वेरी, कुछ सरप्राइजेस, कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं एंड यू विल हैव टू डील विद देम। आप उन चीज़ों को इग्नोर या अवॉइड नहीं कर पाओगे। सो बी रेडी फॉर दैट सरप्राइजेस। हाँ, इतना मैं कहूँगी कि शांत दिमाग से और थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेके ओपन माइंड के साथ आप अटेंड करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम सामने है आप उसका सॉल्यूशन लेके आओगे। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। जी हाँ, वेलफेयर वर्क का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक में आपको भी यही सलाह दी जा रही है कि जो कुछ भी आपसे जो बन पड़ता है, छोटा सा ही सही, थोड़ा सा ही सही, चाहे एक इंसान के लिए ही सही, इस दिवाली के वीक में आपके आसपास के लोगों के चेहरे पे खुशी लाने की कोशिश कीजिए। चाहे वो आपकी डोमेस्टिक हेल्प है, चाहे आपके घर के नज़दीक में कोई बस्ती है, वहाँ का कोई बच्चा है, कोई एक ही बच्चा, भले ही आप जितना अफोर्ड कर पाए, बट डू दैट थिंग। इस दिवाली इतना ज़रूर कीजिएगा। ऑल राइट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि वालों के, सिंह राशि वालों के लिए। सो सिंह राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। सो पर्सनल लाइफ के अंदर आपके लिए सक्सेस का कार्ड आया हुआ है। सो पर्सनल लाइफ में भाई सबसे वाहवाह ही मिलने वाली है, चाहे वो दिवाली के स्नैक्स हैं, मिठाइयाँ हैं, आपने हर तरह से किस तरह से चीज़ें दिवाली के पहले का केओस मेंटेन किया है, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस किया हुआ है, या आप इन जनरल भी कैसे बैलेंस वे में आगे बढ़ते हो। इट कैन बी एनीथिंग, या एक अच्छी सी दिवाली पार्टी होस्ट की है और जहाँ पे सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। सो इन जनरल इस वीक में आपके लिए तारीफ़ें बटोरने का टाइम है। सो एंजॉय दैट स्पॉटलाइट। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो भाई थोड़ा सा इस वीक में और इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब कि किसी जगह पे आपने शायद अप्लाई किया हुआ था, जॉब के लिए अप्लाई किया था, या फाइनेंसेस के लिए अप्लाई किया हुआ था, या कहीं पे किसी पार्टनरशिप डील के लिए बातें चल रही थी, वो बातें चल रही है पर अटक जाती है, आगे बढ़ नहीं रही है, या रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। सो इस वीक में भी रिजल्ट्स के लिए हाई होप मत रखिएगा और डेस्परेट नहीं होना है। जो होगा अपने टाइम पे वो चीज़ें होती रहेंगी। अब भी आप जहाँ पे हो ना, वहाँ पे अपना 100% दो। अब भी हाथ में जो काम है या जो भी कर रहे हो ना, वो काम आप करना मत छोड़ो, वो पूरे दिल से करो। आने वाले दिनों में जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होने वाला है, ये एटीट्यूड रख के आपको रहना पड़ेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। यस, रिनंसिएशन का कार्ड आया हुआ है। सो जो भी तकलीफ़ें आती है हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, और ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, तभी ये माइंड ना ओपन होगा, तभी हम लोग ये क्यों मेरे साथ ही क्यों वाली कंप्लेन वाले चैनल से ना हम लोग निकल पाएंगे। सो वो रिनंसिएशन का जो एहसास है कि जो भी आता है वो मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, मुझे ही कुछ सीखना है, जैसा ही ये आपके दिमाग में ये घंटी बजेगी ना, तुरंत ही यू विल लुक फॉरवर्ड टू इट कि ओके चलो मुझे इस सिचुएशन में से क्या सीखना है। और जैसे ही आपने वो सीख लिया ना, एहसास ले लिया, सीख लिया, अपने आप को करेक्ट कर दिया, आप उन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। सो थिंक डिफरेंटली, थोड़ा सा चीज़ों में आपको कुछ अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि, कर्क राशि वालों के लिए। सो कर्क राशि वालों, पर्सनल लाइफ के अंदर कंपैरिजन का कार्ड आया हुआ है। सो अगेन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा फंडा है, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में किसी के साथ कंपैरिजन में मत जाओ।
उसकी हेल्थ ऐसी है, मेरी हेल्थ ऐसी क्यों है, उसका घर इतना बड़ा है, मेरा घर इतना ही क्यों है, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं ये नहीं बोल पाई, मेरे साथ ये नहीं हो सकता है, उसने ये क्यों, कंपैरिजन, इसका इतना, इसका इतना, ये करना छोड़ दो. दैट इज द मेन किलर हु इज राइट नाउ आपकी लाइफ से जो भी जॉय, पीस, सब कुछ निकल रहा है ना, उसका किलर यही है, कंपैरिजन. सो देर इज नथिंग आउटसाइड इन द वर्ल्ड जहाँ से लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. इट इज़ योर ओन हार्ट, योर ओन थिंकिंग और योर ओन बिलीव्स विच आर बिकमिंग योर एनिमीज राइट नाउ. तो थोड़ा सा आपको समझ जाने की ज़रूरत है और कॉन्शियस थिंकिंग पे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इनोसेंस का कार्ड है. सो यस, आप शायद ऐसे कुछ लोगों से और ग्रुप ऑफ पीपल से घिरे हुए हो जो आपकी अच्छाई का हमेशा फ़ायदा उठा लेते हैं, आपको मुसीबत में डाल देते हैं, आपका अपना काम आपके ऊपर बर्डन काम का डाल देते हैं, या वो गलती करते हैं और आप खामियाजा भुगतते हैं. और ये हर बार होता है क्योंकि आप कुछ बोलते भी नहीं हो और उन चीज़ों में से, उन प्रॉब्लम्स में से निकल भी आते हो. आप अच्छे हो तो हमेशा कुदरत आपको हेल्प करती है, बट आप इन अ वे गलत लोगों को भी हेल्प कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, एंड दैट थिंग इज़ रॉन्ग. तो आपको भी थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर्म सुधारने की ज़रूरत है. ऐसे एनर्जी वेम्पायर्स को थोड़ा सा एक डिस्टेंस से ना कहना, उन लोगों को थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे रखना, या एटलीस्ट ये एहसास दिलाना कि भाई मैं ये कर रहा हूँ पर मैं मूर्ख नहीं हूँ. आई एम डूइंग इट वेरी कॉन्शियसली एंड बाय चॉइस. ये आपको उन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा. लर्न दिस थिंग. चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है. ग्रेविटी का कार्ड आया हुआ है. एक तो कहीं पे भी ना आपको अपने रूट्स से जुड़े हुए रहने की ज़रूरत है. सो कहीं भी आप किसी चीज़ में डर रहे हो, कहीं किसी चीज़ में दुखी हो, कहीं किसी चीज़ में आपका मन कंपैरिजन में जा रहा है, कहीं पे आपने चीज़ों को ठीक है ना, हो रहा है ना, कुदरत सब देख लेगी, भगवान भरोसे छोड़ दिया है ना, अपने इसमें से कोई भी अगर आपका एटीट्यूड है, अपने रूट चक्र पे प्लीज़ काम करो, उसकी हीलिंग करो. बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस, बीज मंत्र चैंटिंग, एक्सरसाइजेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे. दीज आर द थिंग्स आपको लाइफ में उतारने की ज़रूरत है. थोड़ा सा रॉक सॉलिड बनिए, स्टेडी एंड फोकस्ड रह के आप आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्रेस भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मेंटल एंड फिजिकल बोथ. तो इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको अभी के लिए संभलने की ज़रूरत है. सो बात हो गई कर्क राशि वालों की. अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए. सो मिथुन राशि वालों, इस वीक में कोई आपको थोड़ा सा ना नीचा दिखाने की, थोड़ा सा आप उन सब से अलग हो ये बताने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे. थोड़ा सा आपको डिमिनिश फील करवाने की, या इन्फीरियर फील करवाने की कोशिश करेंगे, या वो खुद डर रहे हैं और आप पे भी वो डर लादने की कोशिश करेंगे. डू नॉट फॉरगेट हु यू आर. आई रिपीट, डू नॉट फॉरगेट हु यू आर. लोगों के डराने से, डरने वालों में से आप कभी नहीं थे. इस एक चीज़ को याद रखो, बहुत सारे तूफान लाइफ में आए जो आपने हैंडल कर लिए थे विथ योर करेज, विथ योर लुक. यस, बहुत सारी चीज़ों में ना मिथुन राशि वालों की एक पर्सनालिटी होती है कि अपने लुक से भी ना वो आधे से ज़्यादा वो कचरा लोग जो होते हैं ना, जो काम के नहीं है, एनर्जी वेम्पायर्स है, उन लोगों को अपने से दूर रख पाते हैं. एंड यू हैव मास्टर्ड दैट आर्ट. और बहुत सारी चीज़ों में शायद यस आप अकेले अभी लाइफ में हो, कहीं किसी मंजिल पे, तो याद रखना चाहिए शेर अकेला ही होता है, झुंड में सूअर ही आते हैं. ये आपको याद रखना पड़ेगा. And cherish this moment and let people know that you are a king.
और क्वीन। ओके, और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्रिएटर का कार्ड आया हुआ है भाई। तो आप खुद एक सेल्फ मेड इंसान हो। जिस किसी जगह पे, जिस किसी भी मुकाम पे आप अपनी करियर में हो, आपका कोई गॉड फादर नहीं था। आपने किसी को वो मस्का बटरिंग करके आप आगे नहीं बढ़े हो, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत पे आगे बढ़े हो। सो अब जाके वो क्वेश्चन मार्क, शायद आपको खुद पे डाउट, वो सेल्फ डाउट या क्वेश्चन मार्क, या अभी थोड़ा सा शायद आप में से कुछ लोग डाउन जाते हैं तो उसकी वजह से डर गए हो। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है ना, थोड़ा सा संभल जाओ। आप अपनी अब तक की जर्नी को देखो और फिर अब आगे का प्लान सोचो। यस, यू हैव कम अप अ लॉन्ग वे विथ योर स्ट्रेंथ, विथ योर एबिलिटीज़। तो अब ये डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे तूफान आके चले गए हैं, आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। बस थोड़ा सा प्लानिंग और थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड एंड थोड़े से कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, वो वापस ले आओ, बाकी चीज़ें संभल जाएंगी। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। सैक्रिफाइस का कार्ड आया हुआ है। सो टाइम टू सैक्रिफाइस। इस बार ये है कि आपसे कुछ मांगा जा रहा है। इफ़ यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस दोज थिंग्स, तो जो चाहो वो मिलने वाला है। सो हाउ बैडली यू वांट, ईदर इट इज़ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, आप क्या सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो और कितना ज़्यादा आपको वो चीज़ चाहिए, ये चीज़ आपको तय करनी है। उसकी कीमत देने के लिए, कोई भी चीज़ इतना चाहते हो कि उसकी जो भी कीमत आए आप वो देने के लिए रेडी हो। टेस्टिंग टाइम है आपके लिए। डिसाइड वाइजली, क्योंकि अभी के लिए तो यूनिवर्स ने अपने आगे के प्लान्स आपको रिवील नहीं किए हैं, पर यूनिवर्स जानना चाहती है कि आपके लिए ये चीज़ें कितनी ज़्यादा मैटर करती है और कितना आप उन चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस क्या क्या कर सकते हो। सो बी रेडी एंड कीप योर थॉट्स वेरी क्लियर, शार्प एंड क्लियर कि येस यू वांट दिस, यू वांट दैट। इफ़ और बट वाली सिचुएशन नहीं चलेगी। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। सो भाई कन्या राशि वालों, ब्यूटीफुल कार्ड्स। पर्सनल लाइफ के अंदर मैच्योरिटी का टाइम आया, कार्ड आया हुआ है। सो थोड़ा सा ना आपको इस वीक में संभल के रहने की ज़रूरत है। कॉन्शियस थिंकिंग, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से अब आपका दिल का एक टुकड़ा शायद हार मान रहा है। सो ऐसी चीज़ें इट्स ओके, आती रहती है। ऐसे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। उसकी वजह से हम लोग लाइफ पे घुटने टेक के बैठ नहीं सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोई और अभी आपको संभालने के लिए आएगा या नहीं आएगा, आप खुद अपने साथ हो। सो थोड़ा सा अपने आप को चेयर अप करो, थोड़ा सा बकल अप करो एंड फिर एक स्माइल के साथ फिर से लाइफ को जीने लगो। एंड यस, जो एक पैटर्न आपके आजू बाजू बनता जा रहा है ना, वो ओवर थिंकिंग वाला, उसको भी कॉन्शियसली आप ही को हटाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। थोड़ा सा आपको अपनी जो थिंकिंग है या जिस तरह से आपकी लाइफस्टाइल पैटर्न्स जा रही है ना, उसको थोड़ा सा आपको करेक्ट करने की ज़रूरत आ गई है। दिस इज़ द हाई टाइम नाउ। वहीं पे अगर बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो ड्रीम का कार्ड आया हुआ है। सो थिंक बिग, ड्रीम बिग, पर उसके साथ ही एक्शन भी लेने पड़ेंगे, काम भी करना पड़ेगा। जितना बड़ा सपना है उतना ही बड़ा हार्ड वर्क रहेगा। बट यस, हार्ड वर्क का मतलब फिजिकली मेहनत करना ही नहीं होता है। समटाइम्स इट इज़ स्मार्ट वर्क, पर स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क छिपा रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग वाला वर्क रहेगा, टेबल जॉब रहेगी, इट कैन बी एनीथिंग। सो सक्सेस आपको मिलेगी, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। यू हैव टू गिव योर एक्स्ट्रा इनपुट टू योर ड्रीम, योर गोल, वॉट एवर इट इज़। तभी जाके आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। टॉलरेंट का कार्ड आया हुआ है भाई। तो छोटी छोटी बातों में ना आप
चिड़चिड़ हो जाते हो या छोटी छोटी बातों में गिव अप कर देते हो, बहुत कर लिया अब तक। नाउ इज़ द टाइम कि थोड़े से आप टफ बन जाओ, थोड़े से आपको और ज़्यादा चीज़ों को सहने की ज़रूरत है, अगर वो गलत नहीं है तो। यस, सो हम लोगों को क्या है ना कि हम में से बहुत सारे लोगों को चीज़ें शायद आसानी से मिल जाती है ना, तो हमें जो चीज़ नहीं मिलती है उन चीज़ों से हम इरिटेट हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी उन चीज़ों से हार मान लेते हैं या गिव अप कर देते हैं या उसके लिए झगड़ पड़ते हैं। हमें वो चीज़ हमसे दूर लेके जाई जाती है, इसलिए क्योंकि हम अपनी वर्थ बढ़ा पाए। सो बहुत सी सिंपल सी चीज़ है कि अगर सक्सेस के लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ता है तो उसमें चिढ़ जाने की या गिव अप करने की बात नहीं होती है। गिव व्हाट इट डिमांड्स, थोड़े से और ज़्यादा टॉलरेंट बन जाओ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दो, थोड़ा सा और ज़्यादा टॉलरेट कर लो इस सिचुएशन को, और फिर देखो बहुत जल्दी चीज़ें बदलेंगी और आपकी फेवर में बदलेंगी। ऑल राइट, सो हमने बात कर ली पहली 6 राशियों की। अब आखिरी 6 राशियों में से पहली राशि यानी कि तुला राशि। सो तुला राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओफ, एग्जॉस्टिंग का कार्ड आया है पर्सनल लाइफ में। सो आप एक बहुत ज़्यादा काम और प्रेशर जो भी आपसे नहीं हो रहा है वो भी आप कर रहे हो सोच के कि और कौन करेगा। तो एक बात समझ लेने की ज़रूरत है कि रिश्ते हैं, काम है, सारी चीज़ें संभालने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, और एक ही इंसान सब संभाल के ना आगे नहीं बढ़ सकता है। वो सिर्फ सीरियल्स एंड फिल्म्स की बात होती है। सो कहीं ना कहीं अगर चीज़ें आपके लिए ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा है, टॉक टू पीपल अराउंड यू एंड उन लोगों को क्लियरली बोल दो कि आप क्या कर सकते हो। बाकी की चीज़ें कौन करेगा नहीं करेगा, दैट इज़ नॉट योर क्वेश्चन राइट नाउ। आप पहले ये तय कर लो कि आप कितना करोगे एंड क्लियरली कम्युनिकेट विथ अदर्स कि आप इतना कर पाओगे। हाँ, उससे ज़्यादा का आपके पास टाइम और एनर्जी है तो आप डेफिनेटली करोगे, बट यस, सिर्फ आप ही एफर्ट डालोगे, ये चीज़ लंबा ये अरेंजमेंट नहीं चल सकेगा। एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो सप्रेसिंग का कार्ड आया हुआ है। सो अगेन यही चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा ये लगेगा कि यार मुझे ही दबाने की कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन मुझे ही दिया गया है, बहुत सारा मुझे ही नहीं समझा जा रहा है, एवरीवन इज़ बिकमिंग अनफेयर टू मी ओनली। पर असल में वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपको अभी की सिचुएशन में जहाँ पे शायद काम बहुत ज़्यादा आ रहा है या आप थोड़े से नेगेटिव जा रहे हो या चीज़ें आपके हिसाब से वर्क प्लेस पे नहीं जा रही है, जो भी कंसर्न्स है ना आपके जो इमीडिएट बॉसेस है या आपके एचआर में जो है या वो उन लोगों से आपको थोड़ी सी कम्युनिकेशन बढ़ाने की, उन लोगों से थोड़ा सा सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है अभी। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उन लोगों के पास भी अभी कोई ऑप्शन नहीं है आप पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्कलोड डालने के अलावा। शायद ये चीज़ है उसमें से आपकी फेवर में आप किस तरह से सिचुएशन ला सकते हो अभी या इन फ्यूचर, थोड़ा सा बार्टर कर सकते हो, थोड़ा सा आप उनकी सिचुएशन को समझो, थोड़ा सा आप अपनी सिचुएशन बताओ, इसी तरह से रास्ता निकल पाएगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। विदाउट मटेरियल पोजेशन, तो भाई ये टाइम ना आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, और सब कुछ सिर्फ पैसा ही नहीं होता है। मान सम्मान, प्यार, इज्जत, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो जैसे कि मैंने कहा पर्सनल लाइफ में रिश्ते हैं तो उसको भी पैसों से मत तोलिएगा, कहीं पे प्यार भी मैटर करता है, और एक ही इंसान सारे रिश्ते का बोझ ढोएगा ना, ये भी अरेंजमेंट लंबी नहीं चलेगी। सो वहाँ पे भी प्यार मैटर करेगा, इज्जत, सपोर्ट मैटर करेगा।
एंड प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, ओवरलोड आप हो ना, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप not in terms of money but in terms of grabbing the personal attention or the spotlight, or bartering smartly with the management कि मे बी इन फ्यूचर आपको प्रमोशन दिया जाए, इट कैन बी एनीथिंग। ये टाइम है कि आप अपनी किटी में पैसों से रिलेटेड ना नेगोशिएट करो और फिर भी आप ही जीतो। सो स्मार्टली थोड़ा सा आपको काम लेने की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं अब आगे बढ़ के वृषभ राशि वालों के लिए। सो भाई वृषभ राशि वालों, टाइम मैनेजमेंट का कार्ड दोनों ही जगह पे आपके लिए आया हुआ है। सो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा फोकस्ड रह के आपको सारे काम करने हैं। कुछ भी आप किसी के साथ भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है ना, तो वहाँ पे भी आपको बहुत क्लियर, बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही क्रिस्प डिस्कशन करनी रहेगी। खास करके दोज हु आर जिसके रिश्ते की बात वगैरह चल रही है ना, तो अपने बारे में बहुत ही क्लियरली आप बताओगे और सामने वाले की भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, और उसके बाद ही शांति से कोई भी डिसीजन लेना है। उसी तरह से कोई भी काम कर रहे हो, वन थिंग एट ए टाइम। ये नहीं कि म्यूज़िक भी बज रहा है, आप डांस भी कर रहे हो और पटाखे भी जला रहे हो, कहीं पे और कौन क्या कर रहा है उसमें भी नज़र है और दुर्घटना आप ही के साथ घट गई, तो ये चीज़ ना हो। थोड़ा सा ध्यान रख के आपको इस वीक में रहना पड़ेगा। और बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो मल्टीटास्क आपको करना पड़े। जी हाँ, आपके लिए भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल वीक रहने वाला है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए उनके कलीग्स, फ्रेंड्स, टीममेट्स ट्रैवल कर रहे हैं दिवाली के लिए, एक्सक्यूज़ मी, अपने अपने घरों पे गए हुए हैं, अपने अपने शहर या गांव गए हुए हैं, तो आप पे थोड़ा सा वर्क ज़्यादा आएगा और उसी में आप काम में कहीं गलती कर दो, ये चीज़ें हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर इस वीक में आपको कहीं भी काम करना है तो थोड़ा सा हर एक काम को पेन डाउन कर लीजिए और जो जो काम होते जाते हैं स्ट्राइक आउट करते जाइए, और उस तरह से टाइम मैनेज करके आप करोगे कि सबसे इम्पोर्टेंट वाला काम पहले ले लिया, उसके बाद दूसरा काम, तीसरा काम, तो आप थोड़ा सा अच्छे से और बेहतर वे में मैनेज कर पाओगे। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। यस, पेशेंस का कार्ड आया हुआ है आपके लिए। सो और कुछ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल लाइफ में आप जो भी कर रहे हो उसमें भी पेशेंस रखनी है, वन थिंग एट अ टाइम, कदम फूंक फूंक के आगे रखने हैं। एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, थोड़े से स्ट्रेच वर्किंग आवर्स बाय द वीकेंड, ये थर्सडे फ्राइडे में आपके लिए हो सकता है कि थोड़े सा एक्स्ट्रा लोड आपके ऊपर रहता है काम का, तो पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। झुंझलाने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। सो भाई धनु राशि वालों, चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस। ओके, कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं धनु राशि वालों। कंप्लीटिंग का कार्ड आया है पर्सनल लाइफ के अंदर, तो लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सो हो सकता है कि आप कोई बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे थे एंड वहाँ पे आपके लिए अब ब्रेक आया है, या कोई और डाइट आ रही है, बहुत वक्त से कोई लंबी बीमारी चल रही थी, सो दैट इज़ कमिंग टू एंड एंड, फाइनली अ गुड एंड। और कहीं इट कैन बी लाइक कि आप कोई नई सिटी में आप एक नई लाइफ शुरू करने जा रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग। जो भी हो रहा है, बस आपको, यस कुछ लोगों के लिए भी है कि रिश्ता एंड हो रहा है, बट इट इज़ ऑल्सो अ स्टार्टिंग पॉइंट कि अगर कुछ कंप्लीट हो रहा है ना, तो कुछ नया स्टार्ट भी होने जा रहा है। सो बस एक चीज़ आपको जो करनी है कि जो चीज़ कंप्लीट हुई है वहाँ से क्लटर और बैगेज आगे नहीं लेके जाना है।
ब्यूटीफुल नोट पे ग्रेसफुली उस एक चीज़ को, एक चैप्टर को कंप्लीट करो और फिर एक नई एनर्जी के साथ एक नया, एक फ्रेश स्टार्ट करो। एंड प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम आगे बढ़ के बात करते हैं तो प्लेफुलनेस का कार्ड आया हुआ है, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी चिल आउट करने की ज़रूरत है। बहुत सीरियस हो गए हो आजकल, आप काम को लेके पैनिक कर जाते हो, छोटी छोटी बातों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हो, चिंता करने लगते हो, तो थोड़ा सा चिल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स ईजी रह के आपको काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वो एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ एनर्जी आप वर्क प्लेस पे लेके आएंगे। आपके आसपास के जो लोग हैं उसके साथ भी आप हंस खेल के मिलजुल के रहेंगे, एक अच्छा माहौल आप बनाएंगे तो आपके लिए भी वो अच्छा रहेगा। इट वुड बी अ फन वर्किंग प्लेस आपके लिए। तो आपके ऊपर है कि आप वो वर्क प्लेस को एकदम ही वो नेगेटिव और टॉक्सिक बनाना चाहते हो, या आप उस प्लेस पे जाके बार बार काम करना चाहोगे। थोड़ा सा उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। रेगुलेटेड का कार्ड आया हुआ है आपके लिए, तो लाइफ में अब थोड़ा सा ना एक रूटीन आपको ले आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आपके खान पान में हो सकता है, एक्सरसाइज में हो सकता है, उठना बैठना, या हाउ यू आर बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपका सोना, इरेगुलर वर्किंग आवर्स में भी आपके हैं, या इरेगुलर स्लीपिंग आवर्स है, या मोबाइल में स्क्रीन टाइम कितना है, उसमें थोड़ा सा आपको एक क्या बोल सकते हैं कि लिमिट ले आना है। एक थोड़ा सा वो एक रूटीन आपको बनाने की ज़रूरत है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की भी ज़रूरत है। ऑलराइट, बात हो गई धनु राशि वालों की। अब आगे बढ़ के बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी पर्सनल लाइफ के अंदर मास्टर का कार्ड आया हुआ है। सीम्स लाइक आप में से बहुत सारे मकर राशि वाले ना कहीं पे पर्सनल क्वेस्ट पे हैं। आपकी इट कैन बी लाइक के आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट आपको वो एक जो राइट काइंड ऑफ अफर्मेशन चाहिए वो नहीं मिल रही है, या आप चीज़ें कहीं कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप कुछ नया सीखना चाह रहे हो पर आपको वो गुरु नहीं मिल रहा है, या आप इन जनरल भी लाइफ में, रिश्ते में कहीं पे किसी मैटर में अटके हुए हो। इट कैन बी एज सिंपल एज के दिवाली में स्टार्टर क्या रखें, राइट, दिवाली पार्टी में स्टार्टर क्या रखें। या भाई दूज पे आप क्या मिठाई बनाएं। इट कैन बी एज सिंपल एज दैट। पर ऐसी सिचुएशन में आप अपने आसपास में जिस पे आपको ज़्यादा भरोसा है, या आपको लगता है कि दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कीप योर मैटर, योर प्रॉब्लम विथ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, एंड वो बाहर जाके सबको नहीं बोल देगा, उसके साथ डेफिनेटली सलाह मशवरा कर सकते हैं। आपको सही राह, सही गाइडेंस मिल जाएगी। आँख और कान खुले रखिए, नए आइडियाज़ को अपनाने के लिए भी या थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आप रेडी रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बात करते हैं अगर प्रोफेशनल लाइफ की, तो लेटिंग गो का कार्ड वहाँ पे आया हुआ है। आपको थोड़ा सा वक्त अभी, और आप में से बहुत सारे लोगों को थोड़ा वक्त और वेट करना है। इट कैन बी लाइक आप में से बहुत सारे लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, वहाँ पे आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, या आपके बिज़नेस को आप एक एक्सपांशन के बारे में सोच रहे हो, या आप अभी के लिए आप में से कई लोग नई जॉब सर्च कर रहे हैं। इट कैन बी एनी सिचुएशन। थोड़ा सा वक्त जाने दो, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, बेटर होगी। देर होगी पर आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा ही जो होगा वो होने वाला है। जहाँ हो वहाँ पे शांति से दिल लगा के काम करो। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। एक्सपर्ट का कार्ड आया हुआ है।
आपको शायद एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है, विच पर्सनल लाइफ सेज, पर्सनल लाइफ का कार्ड जो बोल रहा है कि मास्टर के गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड अगर आप खुद एक ऐसे इंसान हो जिसके पास कोई अपनी समस्या लेके आया है ना, तो उसको कोई भी स्वार्थ के बिना आप एक सच्ची और अच्छी गाइडेंस दीजिएगा, एक अच्छे मन से गाइडेंस दीजिएगा जिससे उसका भला हो। आपके पास कोई बहुत होप लेके आया है तो वो होप टूटनी नहीं चाहिए, ये देखना आपका काम रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी कुंभ राशि वालों पर्सनल लाइफ में भाई दिवाली की छुट्टियों वाला वीक है तो थोड़ा सा खान पान में ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ की। सो बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा जंक फूड, आउटसाइड फूड, एक्सक्यूज़ मी, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा पर्सनल लाइफ में जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे है ना, उन लोगों के लिए मैं ख़ास बोलूँगी कि एक एक ब्रेक थ्रू होता है, या वहाँ पे कि यस मैं स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ, वहाँ पे आपको एक डिवाइन साइन, एक डिवाइन मैसेज कहीं से मिलता है जहाँ पे आपको पता चलता है कि यस यू आर ऑन द राइट पाथ, वो आपको मिलेगा। ये चीज़ें भी आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होने वाली है। और उसके अलावा दोस्त जो कि सिंगल थे या उनके रिश्तों की बात चल रही थी या उन्होंने किसी को प्रपोज किया था और वहाँ से जवाब नहीं आया था ना, सो वहाँ से भी जवाब आने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट। एंड बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो स्लोइंग डाउन का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक में थोड़ा सा काम शांति वाला रहने वाला है, इजी गोइंग, कि भाई ऑफिस में भी कुछ रश आवर्स जैसा नहीं रहेगा, डेडलाइंस नहीं रहने वाली है, शांति से काम होने वाला है। तो आप भी उस एनर्जी में, अगर ज़्यादा काम नहीं है तो पीछे का जो भी काम, जो फाइन वर्क करना था या जो भी रिफाइनिंग का काम था या जो भी पेपर वर्क रह जाता है, कुछ ऑपरेशनल ग्लिच थे या जो भी कुछ सॉर्ट आउट करना था, कुछ रह गया है, कुछ डिटेल्स अपडेट करने रह गए हैं, तो वो फाइन ट्यूनिंग का काम अभी आप कर सकते हो। उसके अलावा फ्यूचर की आपके बिजनेस के या जॉब के ग्रोथ के लिए या आपको करियर के ग्रोथ के लिए जो भी प्लानिंग करनी है, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप प्लानिंग करो, शांति से करो। यू हैव एम्पल टाइम एंड क्लियर विजन राइट नाउ। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। साइलेंट का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक में आप जो भी प्लानिंग करते हो या आप जो भी कुछ अचीव कर रहे हो, डू नॉट डिस्क्लोज इट विथ एनीवन, एटलीस्ट टिल इट रिचेज टू अ पॉइंट जहाँ पे वो चीज़ें कल्टिवेट होना शुरू हो जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई लोग घर लेना चाहते हैं, आपको एक अच्छी स्कीम में घर मिल भी गया है, बराबर है, तो जब तक आपका लोन वगैरह पास नहीं हो जाता है, सब कुछ नहीं हो जाता है ना, तब तक आप किसी को कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साइलेंस इज गोइंग टू बी योर पावर राइट नाउ। आपको नहीं पता है कि आने वाले दिनों में ये आपको कौन सी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। ऑल राइट, अब हम लोग आ गए हैं, लीजिए बात करते करते आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के ऊपर। सो भाई मीन राशि वालों, ऑल राइट, सो बात करते हैं पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया हुआ है। सो थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, वो हेल्थ को लेकर हो सकते हैं, रिश्तों को लेकर हो सकते हैं, आपके अपनों की हेल्थ को लेकर हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। दिमाग पे आपको बर्फ़ रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शांति से। अभी का टाइम आपके लिए टफ़ है, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग जो कि चीज़ें ऐसी है कि आप शायद किसी को बता नहीं सकते हो व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, पर इन चीज़ों को शांति से आप हैंडल कर सकते हो। इससे भी बड़े बड़े चैलेंजेस वो हेल्थ के थे, रिश्तों के थे, आपने बहुत ग्रेसफुली हैंडल किए थे।
सो अब भी उन चीज़ों में पैनिक क्रिएट करके ना आप वो रिपल इफ़ेक्ट जो क्रिएट करोगे ना वो आपके लिए डेंजरस होने वाली है। शांति से इन चीज़ों को हैंडल करो और वो एक बोलते हैं ना किल इट विथ स्वीटनेस, वो वाली चीज़ आप करो। आप इन चीज़ों में से कुछ नया सीखने वाले हो। आपकी स्ट्रेंथ, यू विल डिस्कवर समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ ऑल्सो एंड अबाउट पीपल अराउंड यू ऑल्सो। तो ये चीज़ें ना साइलेंटली एक्सपीरियंस करेंगे ना और अपने अंदर उन चीज़ों को उतारेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी योर पावर। एक्सक्यूज मी। और पर्सनल लाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया हुआ है। सो अभी के लिए आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाने वाली है। सो इट कैन बी एनीथिंग लाइक कि आपको मनचाही सैलरी नहीं मिल रही है, आपको मनचाही ग्रोथ नहीं मिल रही है। इट कैन बी लाइक कि आपको जहाँ पे चाहिए थी वहाँ पे अभी तो जॉब नहीं मिल रही है। और इट कैन बी लाइक कि आपको जिस तरह का या आपका बिजनेस का ग्रोथ चाहिए था अभी वो ग्रोथ आपको अभी अचीव नहीं हो रहा है, या आपको आपकी शर्तों पे फाइनेंसेस नहीं मिल रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग। थोड़ा सा प्लस माइनस आपको भी अभी करना पड़ेगा। राइट नाउ इट इज़ द टाइम जहाँ पे इस सिचुएशन में आपको समय संभालने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा अभी की सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। आने वाले दिनों में जब चीज़ें सुधरेंगी, दैट बॉल विल बी इन योर कोर्ट। जब उस वक्त आप चीज़ें अपने मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट कर सकते हो, तब आपके पास और ज़्यादा पावर रहेगा। आप खुद ऐसी पोजीशन में रहोगे जहाँ पे आप अपनी बातें रख सकोगे, मनवा भी सकोगे। पर अभी के लिए थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। ऑस्टेरिटी का कार्ड आया हुआ है भाई। तो बस एटीट्यूड फ़कीरों वाला रखने की ज़रूरत है कि ठीक है यार, ये दिया है ना तो भगवान ने ये भी मेरे अच्छे के ही लिए किया होगा। तो जो भी किया है मैं उसको मंजूर कर रही हूँ। चलो इसमें भी खुश हो जाते हैं, इतना तो दिया उसके लिए भी थैंकफुल हो जाते हैं। सो ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड वो अपनाइए और फ़कीरों वाला एटीट्यूड रखिए और फिर देखिए कि लाइफ में बहुत ही जल्दी मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अपनी बिलीफ पे बिलीफ रखिए, मैजिक पे बिलीफ रखिए। वो डिवाइन पावर जो ऊपर है, जो हम सबको चलाती है, रोज़ सुबह उठाती है, भूखा उठाती है और खिलाती भी है, और भर पेट खाना खिला के सुलाती है। उस डिवाइन पावर पे भरोसा रखिए, उस मैजिक पे भरोसा रखिए। और ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा मैजिक लाइफ में हम सबके होता है, उस मैजिक पे हमें भरोसा रखना है। सो इसी के साथ आज मैं साइन ऑफ कर रही हूँ। विश यू अ हैप्पी दिवाली एंड टू ऑल द गुजरातीज हैप्पी न्यू ईयर। ये साल हम सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे मिरेकल्स लेके आए। यही शुभकामना के साथ राधे राधे।